Good afternoon, guys. Topic for the day is VPN. VPN stands for Virtual Private Network. सबसे पहली बात आती है दिमाग में, व्हाट इज द नीड ऑफ VPN? VPN की जरूरत क्या है? ठीक है जी, देखो मैं कहता हूं मेरे पास एक डेटा सेंटर है। क्या एक डेटा सेंटर में बहुत सारे सर्वर्स लगे होते हैं, ये बात तो मानते हो? ठीक है जी। ये आपका डेटा सेंटर का नेटवर्क है, यहां बहुत सारे सर्वर लगे हुए हैं। किससे कनेक्टेड है ये? ISP से। हम चाहते हैं हमारे डेटा सेंटर में पड़े हुए सर्वर्स को एक कंपनी के यूजर्स, ये डेटा सेंटर लेट से बेंगलोर में है, कंपनी लेट से मुंबई में, यहां बैठे यूजर्स क्या कर पाए? एक्सेस कर पाए। क्या कर पाए? एक्सेस कर पाए। एग्री? तो सबसे पहला तरीका क्या है इस एक्सेस को प्रोवाइड करने का? हाँ, हाँ जी, हम क्या करें? ध्यान देना इधर यार सब लोग, तभी कंसर्न क्लियर होगा। हम क्या कर सकते हैं, इस राउटर पे 3 नेट स्टेटमेंट डाल दें। कितनी? कितने सर्वर हैं? 3। और हर एक सर्वर की पब्लिक आईपी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक। उस राउटर में भी क्या काम जिक्र कर दिया? नेट कर दिया। तो ये सोर्स जब बाहर आएगा पब्लिक में ट्रांसलेट हो जाएगा, और ये हिट किसको करेगा? इसकी पब्लिक को। याद है नेट पढ़ाया था? याद है नेट पढ़ाया था? स्टैटिक नेट में बात बताई थी, याद हो तो? कि स्टैटिक नेट कैसा होता है? बायडायरेक्शनल। बायडायरेक्शनल का मतलब हम अंदर से बाहर भी हिट कर सकते हैं और बाहर से अंदर भी। एग्री? तो बाहर यूजर बैठा था, उसने पब्लिक आईपी पे हिट किया और एक्सेस किसका मिल गया? इससे सर्वर का। ठीक है, फिर वही दूसरे सर्वर के लिए हुआ, वही तीसरे सर्वर के लिए हुआ। ये काम तब तक चलेगा जब नंबर ऑफ सर्वर 2, 3, 4, 5, 7 है। अब मैं कहता हूं 10,000 सर्वर है, मतलब कितनी पब्लिक आईपी चाहिए? 10,000। ये तो पॉसिबल नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। इस केस में मेरे को इन दो साइट्स के बीच में क्या बनाना पड़ेगा? एक VPN। क्या बनाना पड़ेगा? VPN में ना पी को छोड़ दो, वर्चुअल नेटवर्क याद रखो। क्या याद रखो? वर्चुअल नेटवर्क। मैं क्या करूंगा, इस और इस राउटर के बीच में एक वर्चुअल नेटवर्क बनाऊंगा जिसको आप टनल बोलते हो। क्या बोलते हो? देखो मैं फिर बोल रहा हूं, मैं इस चीज को थोड़ा सा स्पीड अप करूंगा क्योंकि GRE आपने पहले पढ़ा होगा यार। फिर मैं पहले GRE पढ़ाऊं सारा, फिर DMVPN पे जाऊं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है जी? तो GRE आपने पहला पढ़ा होगा, तो मैं इस चीज को स्पीड अप करूंगा। मैं ऐसा सोच के चल रहा हूं, आपको टनल के बारे में पहले से ही पता है। तो मैं क्या करूंगा, इस राउटर और इस राउटर के बीच में वर्चुअल नेटवर्क बनाऊंगा, वर्चुअल कनेक्शन बनाऊंगा जिसको क्या बोलूंगा? टनल। क्या बोलूंगा? टनल। अब टनल का लॉजिक क्या समझ लो। टनल का सिर्फ इतना सा मतलब है, जो भी ट्रैफिक आएगा ना वो एनकैप्सुलेट होके आएगा। कैसे आएगा? अब प्रॉब्लम क्या देखो, ध्यान देना सब लोग। लेट से यहां 10 का नेटवर्क चल रहा है और यहां पे 20 का नेटवर्क चल रहा है। ये पब्लिक आईपी है 201.1, ये पब्लिक आईपी है 202.1। क्लियर? समझ में आ रही है इतनी बात? अब ध्यान देना भाई, लेट से 10 के नेटवर्क में बैठे यूजर को 20 के नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है। सोर्स 10 हो गया, डेस्टिनेशन 20 हो गई। जैसे ही ट्रैफिक इस टनल इंटरफेस से जाएगा ना, कौन से इंटरफेस से? टनल। अब क्या एक, क्या एक, या फिर हम बोले क्या एक, लॉजिकल इंटरफेस। तो राउटर ट्रैफिक को क्या कर देगा? एनकैप्सुलेट। क्या कर देगा? टनल की सोर्स से, और टनल के, टनल का सोर्स क्या होगा और डेस्टिनेशन क्या होगा? यहां तक सबको समझ में आ गया? देखो तभी मैं फटाफट आगे चल पाऊंगा, वरना मैं फटाफट आगे नहीं चल पाऊंगा। अगर यहां तक आप सबको ये चीज क्लियर है कि टनल पे एनकैप्सुलेशन कैसे होती है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है जी? इतनी बात सबको क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, हम राउटर को बोलेंगे क्या कि जब भी तेरे को R2 को ट्रैफिक भेजना हो और वर्चुअल इंटरफेस से भेजना हो, ट्रैफिक को नॉर्मली नहीं भेजना,
कैसे भेजना है? एनकैप्सुलेट करके। सब लोग बोलेंगे कैसे भेजना है? एनकैप्सुलेट करके। अगर एनकैप्सुलेट करके नहीं भेजूंगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम क्या है? सोर्स जो 10 है और डेस्टिनेशन जो 20 है वो इंटरनेट पे तो अवेलेबल है ही नहीं। जो तेरी प्राइवेट आईपीज है वो इंटरनेट पे तो अवेलेबल, मतलब आईएसपी एंड पे तो वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो ट्रैफिक अपने आप ही क्या हो जाएगा? ड्रॉप। ट्रैफिक अपने आप ही क्या हो जाएगा? ड्रॉप। इतनी बात समझ में आ गई? वरुण, लॉजिक क्लियर हुआ? आगे चले, देख भैया। तो मैंने किया क्या, लेट्स से ये एक राउटर था, किससे कनेक्टेड था ये? आईएसपी से। ये भी एक राउटर था, किससे कनेक्टेड था ये? आईएसपी से। मैंने इन दो राउटर्स के बीच में क्या बना दिया? एक लॉजिकल इंटरफेस, और उस लॉजिकल इंटरफेस को नाम क्या दे दिया? टनल। ठीक है, दे दिया। अब दो राउटर एक लॉजिकल लिंक से कनेक्टेड है, तो सेम नेटवर्क की आईपी होगी दोनों एंड पे। यहाँ आईपी 1.1, यहाँ आईपी 1. ठीक है जी। लेट्स से मैंने राउटर से पिंग किया। पिंग किसको किया? 172.168 1.2 किसको पिंग किया? अब राउटर ने देखा कि ये पर्टिकुलर नेटवर्क किस इंटरफेस से कनेक्टेड है? किससे कनेक्टेड है? ठीक है। और मैंने अब राउटर से पिंग किया, साथ ही साथ किसको पिंग किया? लेट्स से राउटर के ऊपर एक डिफॉल्ट रूट पड़ा है। क्या पड़ा हुआ है? एक पॉइंटेड टुवर्ड्स आईएसपी। पॉइंटेड टुवर्ड्स, यू आर गेटिंग माई कंसर्न? यू आर गेटिंग माई कंसर्न? राउटर के पास पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है? एक पॉइंटेड टुवर्ड्स आईएसपी। एग्री? अब राउटर ने देखा इस नेटवर्क को रीच करने के लिए डिफॉल्ट रूट है, और डिफॉल्ट रूट के लिए एग्जिट इंटरफेस क्या है? क्या है? फिजिकल इंटरफेस। डिफरेंस क्लियर हुआ? एक डिफरेंस दिखा? एक टाइप के ट्रैफिक के लिए एग्जिट आपको दिख रहा है? गुड, मेरे को लगा बीच में आ रहा है। ठीक है जी। एक टाइप के ट्रैफिक के लिए एग्जिट इंटरफेस क्या है? टनल। एक टाइप के ट्रैफिक के लिए एग्जिट इंटरफेस क्या है? फिजिकल इंटरफेस। तो राउटर को पता है कि जब भी एग्जिट इंटरफेस क्या होगा? फिजिकल इंटरफेस। तो मेरे को ट्रैफिक को एनकैप्सुलेट नहीं करना, मतलब वो ट्रैफिक किस पे जाएगा? आईएसपी पे। किस पे जाएगा? आईएसपी। लेकिन राउटर को ये भी पता है कि जब भी एग्जिट इंटरफेस क्या होगा? टनल। मुझे ट्रैफिक को क्या करना है? एनकैप्सुलेट। क्योंकि वो ट्रैफिक आईएसपी के लिए डिस्टाइंड नहीं है, वो जाएगा मेरी दूसरी साइट पे। किस पे जाएगा? दूसरी। और अगर मैंने उसको एनकैप्सुलेट ना किया तो ट्रैफिक क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कितना लॉजिक समझ में आया? ये सारी बात मैं ये सोच क्या कर रहा हूं कि आपको जीआरई के बारे में पहले ही पता, वरना मैं ये सारी बातें खुद पहले क्या करता? एक्सप्लेन। ठीक है जी। तो मैं इतना लॉजिक आपका बना हुआ मान के चल रहा हूं कि आपको पता है कि राउटर के पास दो ऑप्शन होंगे, या तो एग्जिट इंटरफेस फिजिकल इंटरफेस होगा, या फिर एग्जिट इंटरफेस टनल इंटरफेस होगा। अगर एग्जिट इंटरफेस टनल इंटरफेस होगा तो राउटर को ट्रैफिक क्या करना है? एनकैप्सुलेट, एक नए आईपी हेडर से। किससे? एक नए आईपी हेडर से। और जब भी एग्जिट इंटरफेस क्या होगा? एक फिजिकल इंटरफेस, तो राउटर को ट्रैफिक एनकैप्सुलेट नहीं करना, नॉर्मली बाहर भेज देना। एग्री? इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है जी। अब मैं आपको ना एक जीआरई का छोटा सा मेरे पास डायग्राम पहले ही बना हुआ है, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, जिससे आपको क्लियर कर दूंगा कि जीआरई टनल हम बनाते कैसे। फिर बोल रहा हूं, मैंने अभी वीपीएन में पी टर्म को डिस्कस नहीं किया। अब बता देता हूं पी टर्म का मतलब क्या है। पी का मतलब होता है प्राइवेट, कि ये जो कम्युनिकेशन हो रही है ये ओवर आईएसपी हो रही है। क्या हो रही है? ओवर आईएसपी। ये प्राइवेट कैसे रहेगी? प्राइवेट का मतलब क्या है? या तो इसको तुम रीड कर पाओ या फिर मैं रीड कर पाऊं। तो हम इस इस पर्टिकुलर टनल को सिक्योर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिक्योर। सिक्योर करने के लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसका नाम है आईपीसेक। क्या नाम है? आईपीसेक। तो अभी मैं जितनी भी टनल्स बनाऊंगा वो सिर्फ वर्चुअल टनल्स होंगी, वर्चुअल नेटवर्क्स होंगे, वो प्राइवेट नहीं होंगे। वो प्राइवेट क्योंकि अभी वो सिक्योर्ड नहीं है। सिक्योर्ड का मतलब क्या है? कि ओवर इंटरनेट जो ट्रैफिक जा रहा है उसको कोई और रीड, अब कोई और रीड ना कर पाए, इसका मतलब क्या? अगर कैप्चर कर ले तो, अगर कैप्चर कर ले तो इसका मतलब पता है बात क्या है? लेट्स से भाई मैं और आखिरी वो भाई बैठा, उसका नाम क्या है? भाई तेरा नाम क्या है? चिंटू? अंकुर। मैं और अंकुर बात कर रहे हैं, आप सब सुन पा रहे हो उस बात को लेकिन समझ नहीं पा रहे।
डिफरेंट लैंग्वेज में बोल लो यहाँ पे तो। मतलब मेरा कहने का कंसर्न क्या है कि मैंने उसे कुछ बोला, ठीक है, वो वही समझ पा रहा है, तुम लोग समझ सुन पा रहे हो, तुम्हारे पास वो डेटा आ गया है, लेकिन तुम उसे रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो ये कम्युनिकेशन कैसा हुआ? सिक्योर। कैसा हुआ? सिक्योर। आपने 16 दिसंबर मूवी देखी है? उसमें वो आखिरी में बात कर रहे होते हैं ना, अरे जब वो गोली मार रहा होता है, उर्दू में बात कर रहे होते हैं, ठीक है जी। चलो, ऐसा होता है यार। मैं साउथ इंडिया बहुत घुमा हुआ हूँ, तो वहां पे लोग क्या करते थे, उनको हिंदी आती भी होती थी ना, बोलते नहीं थे जानबूझ के भाई, पता नहीं अपना कुछ इल्ले पिल्ले करते रहेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा आदमी का। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो मेरे को 3-4 महीने बाहर आने के बाद कैसा लगता था, जब भी मैं किसी ऑटो के पास जाता था, 2-3 लोग खड़े होते थे, तो एक दूसरे को बोलता था आ गया मुर्गा, डबल कर दो रेट। हाँ, जब आप हैदराबाद गए हो, हैदराबाद में एक बुद्धा की मूर्ति है बहुत बड़ी, हुसैन सागर लेक बोलते हैं उसे, देखा होगा आपने तो। हाँ यार, वो तो ठीक है, तो हुसैन सागर लेक के पहले और हुसैन सागर लेक के बाद, दोनों में मतलब पहले भी एक वो आता है, होटल आता है, और बाद में भी होटल आता है। मैं गलती से बाद में उतर गया। अब मैं गलती से उतर गया, मैंने फोन किया बंदे को, कह रहा यार आपको तो पहले उतरना था, तो मैंने ऑटो पकड़ा वहां से। मैं कितने पैसे लेगा? 300 रुपए। मैं गाँव से दौड़ना आया हूँ मैं, 300 रुपए कितना? 1-1.5 किलोमीटर होगा भाई, 1-1.5 किलोमीटर की लेक होगी वो रोड पर। कह रहा 300 रुपए लूंगा वापस छोड़ने के। कह रहा बहुत दूर है, वेरी फार वेरी फार। ग्रामीण, ठीक है जी। तो दिखाता हूं आपको मैं। तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखेंगे हम, जीआरई टनल कैसे बनाते हैं, फिर और बातें करेंगे इसके बारे में, आगे चलेंगे। क्या कह रहे हो? कर सकते हो, बिल्कुल यार, टनल इंटरफेस की जाएगी। देखो भाई, यूजर पे आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, दिख रही है? यूजर पे गेटवे भी कॉन्फ़िगर्ड है, दिख रहा है? सबने देख लिया? R2 पे आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, दिख रही है? टनल अभी बनाऊंगा यार, टनल नहीं बनाई अभी। कॉन्फ़िगर्ड है, डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर्ड है, नहीं है? अभी दूंगा। आईएसपी के राउटर पे एक लूप बैक कॉन्फ़िगर्ड है, देख लो, जिसको पिंग करूंगा। कौन सा? 8.8.8.8। बेंगलोर एनपी राउटर पे भी एक आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, कोई डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर्ड है? नहीं है। यहां भी आईपी कॉन्फ़िगर्ड है। डन भाई, चलो भाई, दिल्ली एनपी राउटर पे आ गया मैं। मैंने एक डिफॉल्ट रूट दिया, पॉइंटेड टुवर्ड्स सीरियल इंटरफेस है, डायरेक्टली क्या दे सकता हूं? एग्जिट इंटरफेस। आईएसपी को तो बंद ही कर दो, क्या करना है आईएसपी को। आईपी स्पेस सीरियल 3/। डन, डन भाई, आ गया डिफॉल्ट रूट। शो रन इंटरफेस है 0/0। नेट कॉन्फ़िगर कर दूं इंटरनेट पे जाने के लिए? क्या कॉन्फ़िगर कर दूं? ध्यान से देखना, डायग्राम तो विजिबल है ना? ठीक है,
आईपी पैट कॉन्फ़िगर कर दिया मैंने अपने नेटवर्क के लिए। क्या कॉन्फ़िगर कर दिया? पैट। अब देख सकते हो आप यूजर 1 8.8.8 को रीच कर पाएगा, कर पा रहा है? कोई प्रॉब्लम? तो मेरा यूजर इंटरनेट को रीच कर पा रहा है? कर पा रहा है ना? आ जाओ फिर बेंगलोर एनबी राउटर पे। यहां भी क्या कॉन्फ़िगर करो? फॉर्मेट IP NAT इनसाइड सोर्स लिस्ट 10 इंटरफेस सीरियल 3/1 कीवर्ड क्या लगा दिया? तो यूजर 2 भी किसको रीच कर पाएगा? इंटरनेट को। कर पा रहा है? कोई प्रॉब्लम? क्योंकि नेट कॉन्फ़िगर्ड है। जैसे ही सोर्स बाहर जाता है, सोर्स से सीरियल 3/0 की IP में ट्रांसलेट हो जाता है, एग्री, और ISP रिप्लाई कर देता है। इतना समझ में आ रहा है सबको? अब मैं आपको दिखाऊं कि दिल्ली NB के राउटर से बेंगलोर NB का राउटर भी रीचेबल होगा। IP गेट 2। एक बार देख लो। प्रॉब्लम पता है पिंग का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा? मैं आपको रीजन दूं। जैसे ही रिप्लाई इस IP पे आता है, इस IP पे आता है ना 200.20.20.1 पे, ये देखो, ये सोर्स जाती होगी, ये डेस्टिनेशन जाती होगी, रिप्लाई आता है। राउटर पे क्या चल रहा है? नेट। राउटर देखता है कोई ट्रांसलेशन ही नहीं है। देखो, कंसर्न समझने की कोशिश करो। क्या समझने की? कंसर्न। कंसर्न क्या है? सिर्फ छोटा सा कंसर्न है। देखो, जब भी हम पैट कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? पैट। ठीक है, पैट का मतलब क्या होता है? जब ट्रैफिक अंदर से बाहर जाएगा एक एंट्री बनेगी। क्या बनेगी? एक। तो रिप्लाई उसी एंट्री के बेसिस पे आता है, एग्री। अब तुमने ना राउटर से ही सेल्फ पिंग कर दिया सामने वाले राउटर को। क्या कर दिया? सेल्फ पिंग कर दिया सामने वाले राउटर को। बात समझ रहे हो अभी भी मेरी? क्या कर दिया तुमने? सेल्फ पिंग कर दिया सामने वाले राउटर को। मैं अगर तुम्हें दिखाऊं ना, यहां भी पिंग आ रहा होगा। अब हो रहा है? हो गया पिंग? शो IP नेट ट्रांसलेशन। अब अपने लिए ट्रांसलेशन बना रहा है ना, दिख रही है? सेम IP को सेम ही IP में ट्रांसलेट करके रख रहा है ना, वही रखना पड़ेगा उसको, वरना रिप्लाई नहीं आएगा। आउटसाइड इंटरफेस पर जब भी ट्रैफिक हिट करेगा, पहले का देखेगा नेट टेबल, भाई पहले का देखेगा। पहले वो अपने लिए ट्रांसलेशन फॉर्म नहीं कर रहा होगा, तभी पिंग नहीं जा रहा था। बता रहा हूं आपको, अगर नेट के केस में पिंग नहीं जा रहा, मतलब उसको नेट टेबल में एंट्री नहीं मिल रही। और मैं बता देता हूं आपको, ट्रांसलेशन बेसिकली बनती कब है? जब पैकेट इनसाइड टू आउटसाइड जाता है। ठीक है जी। वो सेल्फ के लिए कुछ देर तक ट्रांसलेशन नहीं बना रहा था, वो ट्रांसलेशन बना रहा, तभी आपका पिंग भी क्या हो रहा है? सक्सेसफुल। वरना पिंग भी सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है जी। देख सकते हो आप यहाँ नेट टेबल में अब क्या बन रही है? एंट्री बन रही है। अब कहानी क्या है? मेरे को बेंगलोर और दिल्ली के राउटर के बीच में एक टनल बनानी है। क्या बनानी है? एक टनल। कैसे बनाएंगे? ध्यान देना अभी इधर। इंटरफेस टनल, IP एड्रेस दिया टनल को, एक कोई भी सबनेट यूज कर सकते हैं, कर लिया। अब टनल के लिए क्या डिफाइन किया मैंने? सोर्स। क्या डिफाइन किया? टनल का सोर्स हो गया मेरे सीरियल 3/0 पे जो IP है। ठीक है भाई। अब मैंने टनल का क्या डिफाइन किया? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन हो गया 201.20.20. सामने वाले के इंटरफेस पे IP देख लें एक बार, वेरीफाई करते हुए चलना चाहिए ना। ठीक है, दे दिया IP। मैंने राउटर को टनल का सोर्स भी बता दिया और टनल का डेस्टिनेशन। मैं बेंगलोर वाले राउटर पे आया, इंटरफेस टनल 10, IP एड्रेस 172.168,
1 डॉट टनल का सीरियल 3/1 की आईपी, टनल का डेस्टिनेशन 200.20.20. दे दिया, ठीक है जी. अब R1 को टनल का सोर्स भी पता है और डेस्टिनेशन भी पता है, R2 को भी टनल का सोर्स भी पता है और डेस्टिनेशन भी पता है. एग्री? अब R1 क्या करेगा? ये जो टनल पे इंटरफेस चलाया है इसको किसमें इंस्टॉल कर लेगा? राउटिंग टेबल में कर लिया, कर लिया. एग्री? अब मैंने क्या बोला? मैंने इस राउटर को बोला पिंग. इसने देखा है नेटवर्क किससे कनेक्टेड है? टनल इंटरफेस से. मतलब जब भी ट्रैफिक बाहर जाएगा एनकैप्सुलेट होके जाएगा. क्या होके जाएगा? एनकैप्सुलेट. अब ये देखो, कैसा क्या बना रखा है मैंने? टनल. टनल इंटरफेस पे बैंडविड्थ बहुत कम होती है और डिले कितना होता है? 50,000 माइक्रोसेकंड. ठीक है जी. टनल प्रोटोकॉल कौन सा यूज कर रहे हैं हम? GRE स्टैंड्स फॉर जेनरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन. और टनल किसको कैरी कर रहा है? आईपी को. किसको कैरी कर रहा है? और टनल का MTU अपने आप ही क्या है? 1476 बाइट्स. कितना है? रीजन? अरे बता देते हैं रीजन, एक बार दे देते हैं क्या हो गया, क्यों चिंता करना. लेट से आपको ये डेटा सेंड करना था. डेटा में सोर्स था आपको डेटा सेंड करना था. डेटा में आपका सोर्स था 10.1.1.1 और डेस्टिनेशन था 10.1.2.1. ठीक है, वो एग्जांपल लिया मैंने. राउटर क्या करेगा? इस डेटा के साथ सबसे पहले तो एक GRE हेडर ऐड करेगा. कौन सा हेडर? GRE हेडर कितने बाइट का होता है? 4 बाइट का. और एक 20 बाइट का क्या ऐड करेगा? नया. क्या ऐड करेगा? नया. ठीक है जी. अब GRE हेडर ऐड करने का लॉजिक क्या अभी समझ में आएगा आपको. ठीक है जी. आप क्या करोगे? इस ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर दोगे. इस नए हेडर में सोर्स क्या होगा? जो आपके टनल का क्या है? सोर्स. और डेस्टिनेशन क्या होगी? जो आपकी टनल की क्या है? डेस्टिनेशन. आपने सेंड कर दिया ISP के पास. ISP ने इस पब्लिक हेडर को चेक किया, पब्लिक आईपीएस को चेक किया और इन्फॉर्मेशन को बेंगलोर वाली साइट पे फॉरवर्ड कर दिया. अब राउटर ने रिसीव किया. राउटर ने देखा डेस्टिनेशन आईपी तो मेरी अपनी है. फिर राउटर ने देखा हाँ भाई ट्रैफिक में है क्या. फिर राउटर ने आईपी प्रोटोकॉल नंबर रीड किया. क्या रीड किया? इस हेडर में आईपी प्रोटोकॉल नंबर क्या मिला? 47. मतलब इस ट्रैफिक के साथ कौन सा हेडर एनकैप्सुलेटेड है? GRE. जैसे उसको उसने देखा कि GRE हेडर है. GRE हेडर मतलब ये एक्चुअल ट्रैफिक नहीं है. फिर GRE के अंदर उसने टाइप फील्ड होती है. टाइप फील्ड में देखा ट्रैफिक किस टाइप के? आईपी. फिर उसने इस आईपी हेडर को रीड किया. ठीक है जी. फिर इस आईपी हेडर में रीड किया उसने प्रोटोकॉल नंबर. फिर पता चला ट्रैफिक क्या है? ICMP. डेटा में क्या आया है? ICMP. लॉजिक समझ में आया सबको? अब ये 4 बाइट का GRE हेडर यूज हुआ, ऐड हुआ और 20 बाइट का आईपी हेडर. टोटल एक्स्ट्रा पेलोड हमने कितना ऐड कर दिया? 24 बाइट. मेरा बाय डिफॉल्ट MTU क्या होता है? 1500 बाइट. ठीक है जी. 1500 बाइट में MSS क्या होता है? 1460 बाइट. कितना होता है? क्लियर भाई? 1460 बाइट में मैं 20 बाइट का आईपी हेडर ऐड करता हूं और 20 बाइट का TCP हेडर. एग्री? अब यार मेरे को 24 बाइट का तो एक्स्ट्रा हेडर ऐड करना ही है. तो मैंने MTU को कितना डिक्रीज कर लिया? 1500 माइनस 24 कितना हो गया? 1476 बाइट. कितना हो गया? 1476 बाइट. MSS भी उसी अकॉर्डिंग डिक्रीज हो गया. MSS भी उसी अकॉर्डिंग क्या हो गया? डिक्रीज. बात समझ में आ गई भाई सबको? साइज का कॉम्प्रोमाइज MSS में हुआ भाई. भाई मैंने क्या बोला यार? जो तेरा नॉर्मल 1500 बाइट का MTU होता है उसमें 1460 बाइट का तेरा MSS होता है. सेगमेंट बनता है जिसमें तेरा फिर 20 बाइट का आईपी हेडर ऐड हो जाता है और 20 बाइट का TCP हेडर ऐड हो जाता है. ठीक. टोटल कितना हो जाता है? 1500 बाइट. अब मैं क्या कह रहा हूं कि तू 24 बाइट का हमेशा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा ही करेगा जब भी ट्रैफिक किससे बाहर जाएगा? टनल इंटरफेस से. तो तेरे को 24 बाइट और कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे. तो जो टनल के अंदर मैंने MTU डिफाइन करा हुआ है वो अभी डिफाइन नहीं किया हुआ. टनल का MTU अपने आप ही कितना है? सेट कर रखा है 1476. और
ऑलरेडी कम करके भेजा। हाँ देख 1476 से क्या मतलब है भाई, MTU मतलब इसमें से अब 20 + 20 और कम कर ले 40, एक IP का और एक TCP का, एग्री भाई। तो 1476 - 40, ये तेरा क्या रह गया, MSS। क्लियर भाई ये बात। MSS इंक्लूड रखता है ना TCP नहीं भाई, सेगमेंट तो मेरे अकॉर्डिंग तो इंक्लूड नहीं होता, डेटा साइज होता है सिर्फ। जो तेरा 1460 होता है ना, वो विदाउट TCP हेडर होता है, विदाउट बिल्कुल। रीड कर लेना, इस चीज को पढ़ लेना एक बार। डेटा साइज नेगोशिएट होता है भाई, पढ़ लेना इस चीज को आप एक बार। पिंग हो रहा है? जा रहे हैं पिक पैकेट, ध्यान से देखो। एक्चुअल सोर्स क्या 1.1, डेस्टिनेशन क्या 1.2। कौन से हेडर में एनकैप्सुलेट हो गई? GRE, जेनरिक राउटिंग। उसके ऊपर क्या लग गया? नया IP हेडर। क्या लग गया? नए IP हेडर में देखो IP प्रोटोकॉल नंबर क्या है? GRE हेडर में देखो प्रोटोकॉल टाइप क्या है? IP। पता चल गया एक्चुअल ट्रैफिक IP है। एक्चुअल ट्रैफिक को ओपन किया, पता चला कैसा ट्रैफिक एनकैप्सुलेटेड है? ICM। ठीक है भाई, इस तरह से डिवाइस ने ट्रैफिक को रीड कर लिया रीड। अब एंड टू एंड कम्युनिकेशन होने लग जाएगी जब मैं इस टनल इंटरफेस पे क्या चला दूंगा? एक राउटिंग प्रोटोकॉल। क्या चला दूंगा? एक। क्योंकि देखो अभी मैंने टनल के एंड पॉइंट्स की रीचेबिलिटी बनाई है। किसकी रीचेबिलिटी बनाई है? टनल के। अभी मेरे को इस लैन तक रीच करने का रास्ता नहीं पता। किस लैन तक? ईथरनेट हेडर लगाया उसने, ईथरनेट हेडर के बाद उसने IP हेडर लगाया, IP के ऊपर उसने GRE का हेडर लगाया। ईथरनेट क्यों लगेगा? लेयर टू हेडर तो एंड में लगेगा। एंड टू एंड जो ट्रांसमिशन हो रहा है ईथरनेट का, जो पेलोड पे लग के जा रहा है, वो तो है ही ईथरनेट। यार ब्रो, फिर वही बात, ईथरनेट हेडर तब लगता है जब ट्रैफिक इंटरफेस से बाहर जाता है। नहीं, वो जो ट्रैफिक सेंड कर रहा हूँ मैं पिंग पैकेट का, ठीक है, उसमें नॉर्मली सोर्स में अगर डेस्टिनेशन में तो लग के जाएगा ही जाएगा। यार फिर वही बात। अरे रुक जाओ ना, मैं इससे कनेक्टेड हूँ, ये आपसे कनेक्टेड है। ठीक है भाई, हमारे बीच में ईथरनेट लिंक्स है। इस केस में है नहीं, वरना दिखा देता। ठीक है, अब मैंने जब पेलोड बनाया तो मैंने IP तक का ही पेलोड बनाया, उसमें कोई मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, ये पेलोड जो था वो सीरियल था, इसकी वजह से नहीं दिखाया। ईथरनेट भूल जाते हैं। IP हेडर लगा, IP हेडर के ऊपर आपका GRE लगा, उसके ऊपर नया IP हेडर लगा। अब डिसाइड होगा कि लेयर 2 पे क्या चल रहा है, HDLC चल रहा है, ईथरनेट चल रहा है। मैंने जब पैकेट ISP को भेजा तो सबसे पहले मैंने IP हेडर देखा। ISP सबसे पहले लेयर 2 हेडर देखेगा। देख भाई, तू कंफ्यूज हो रहा है, दोबारा देख ले एक बार। तेरा ईथरनेट हेडर ही ले लेते हैं। ये कस्टमर था, ये कौन था? ISP। ठीक है, ये सोर्स मैक A था, ये मैक B था। ये IP 12.1 थी, IP 12.2 थी। ठीक है भाई, ये तेरा कस्टमर दूसरे ही साइट का राउटर है, ये 23.2 है, 23. बीच में 2 राउटर लगा देना ISP का, बस ISP पे 2 राउटर लगा देना। ऐसे कर ले भाई, 4 लगा ले। कस्टमर 1, ये जिन पे नंबर दिए हुए वो ISP के राउटर है भाई। ठीक है, 12.1, 12.2, 23.1, 23.2, 34.1, 34.2, 45.1, 45.2 IP। ठीक है भाई, ये मैक है भाई। अब इसका फर्क तो नहीं पड़ता ना, मैक से कुछ भी ले सकते हैं। अब लेट से तेरा यहां से डेटा आया, ठीक है, यहाँ पे लैन एग्जिस्ट करती है 10 की, यहाँ लैन एग्जिस्ट करती है 20 की। तूने इन दोनों राउटर्स के बीच में एक टनल बनाई हुई है। ये टनल है, ये टनल है, नीचे से बना लेते हैं। ये टनल है।
टनल का सोर्स है 1.1, डेस्टिनेशन है 1. ठीक है भाई, तूने क्या किया 1.1 से 1.2 को पिंग किया. ठीक है, तो तेरी सोर्स आईपी क्या हो गई 1.1, डेस्टिनेशन क्या हो गई 1.2. ठीक है, ये तेरा आईपी हेडर हो गया, ये तेरा आईसीएमपी ट्रैफिक हो गया, ये तेरा डेटा बन गया जो तेरे को सेंड करना है. ठीक है भाई, अब राउटर ने क्या इस डेटा पे कौन सा हेडर लगाया, लगा दिया जीआरई के ऊपर लगाया अपना न्यू आईपी हेडर, जिसमें क्या आएगा टनल का सोर्स क्या आएगा 12.1 और डेस्टिनेशन क्या आएगी 45.2. लगा दिया. अब राउटर देखेगा एग्जिट इंटरफेस ये है, नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या है 12.2, 12.2 का मैक क्या है बी, तो सोर्स मैक क्या लगेगा ए, डेस्टिनेशन क्या लगेगा बी. इस राउटर के पास आया, इसने पहले लेयर 2 इंफॉर्मेशन को रीड किया, फिर लेयर 3 चेक करी, डेस्टिनेशन देखी क्या है 45.2, इस इंटरफेस पे स्विच किया. अब भी सोर्स आईपी क्या रही 12.1, डेस्टिनेशन क्या रही 45.2, लेकिन सोर्स मैक क्या हो गया सी, डेस्टिनेशन क्या हो गया डी. इस राउटर ने इसको फॉरवर्ड किया, इसने कौन सी डेस्टिनेशन आईपी देखी 45.2, इसने इसको फॉरवर्ड किया और इसने इसको फॉरवर्ड. ठीक है भाई, समझ में आ गया. आप ऐसा सोच रहे थे ना यहाँ लग जाएगा, नहीं मेरा ये था हेडर जो लगा हुआ है ना आईपी डेस्टिनेशन वाला बीच पे पीछे लगा है. नहीं यहाँ लगेगा भाई, लेयर 2 हेडर यहाँ लगेगा हमेशा. ठीक है भाई, समझ में आ गया इतना सबको, कोई प्रॉब्लम. अब मैं बात कर रहा था मुझे इन दो लाइंस की कम्युनिकेशन करानी है, तो इन दो लाइंस की कम्युनिकेशन कराने के लिए मुझे टनल पे क्या चलाना पड़ेगा, एक राउटिंग प्रोटोकॉल. क्या चलाना पड़ेगा, राउटिंग प्रोटोकॉल. अब ध्यान देना इधर, राउटर या IGRP 100, मैं नेटवर्क क्या ले लिया, दूसरा नेटवर्क यही सेम ये IGRP मैंने सामने वाले एंड पे भी चला दी. हुआ क्या जिससे देखो दिल्ली वाले राउटर ने क्या किया, शो आईपी IGRP इंटरफेस देखो, टनल इंटरफेस पे IGRP इनेबल कर दिया. अब राउटर को टनल इंटरफेस पे हेलो भेजना है और राउटर को पता है कि टनल इंटरफेस पे मुझे कुछ भी भेजना है, तो उसको एनकैप्सुलेट कैसे करना है, तो उसको एनकैप्सुलेट कैसे करना है पता है ना. एनकैप्सुलेट करके हेलो भेजी, सामने वाले ने भी एनकैप्सुलेट करके हेलो भेजी, शो आईपी IGRP इंटरफेस डिटेल टनल टाइम. अभी भी हेलो टाइम क्या है और होल्ड टाइम क्या है 3 सेकंड. क्लियर, एनकैप्सुलेट करके हेलो गई, शो आईपी IGRP नेबरशिप बन गई कौन से इंटरफेस पे, तो एनकैप्सुलेट कर गई, अपडेट एक्सचेंज हो गए. तो दिल्ली एनबी वाले राउटर को किसके बारे में पता चल गया 10.1.2.0 के नेटवर्क के बारे में. नेक्स्ट हॉप क्या है, सामने वाले का टनल आईपी और एग्जिट इंटरफेस क्या है टनल, शो आईपी सिर्फ 10.1.2.0. पता है ना इसको एग्जिट इंटरफेस क्या है टनल, ये लो डिटेल. पता है ना एग्जिट इंटरफेस क्या है टनल, और नेक्स्ट हॉप क्या है 1.2. जब भी ट्रैफिक आएगा एग्जिट इंटरफेस टनल होगा, राउटर ट्रैफिक को एनकैप्सुलेट करेगा, भेज देगा. मैंने अब यूजर से पिंग करने की कोशिश करी, पिंग 10.1.2. हो रहा कम्युनिकेशन, हो तो ओवर ISP रहा है ना, लेकिन यहां पे जब भी ट्रैफिक आता है राउटर उसको क्या कर देता है एनकैप्सुलेट. क्या कर देता है एनकैप्सुलेट. भाई वो पिछले केस में जो उस भाई को समझा रहा था और किसकी मासी का फंडा समझा रहा था, आर्क का फंडा ही तो समझा रहा था. भाई देख ईथरनेट सेगमेंट पे जब भी नेक्स्ट हॉप पे मेरे को ट्रैफिक भेजना होता है, अब राउटर क्या देखेगा, राउटर ये डेस्टिनेशन आईपी थोड़ा ना देख रहा है, इस डेस्टिनेशन आईपी को देख के तो राउटर ने ट्रैफिक एनकैप्सुलेट कर दिया. अब राउटर डेस्टिनेशन आईपी कौन से देख रहा है, नए वाली 45.2 के लिए राउटिंग टेबल चेक हुई, उसको दिखा एग्जिट इंटरफेस ये है, फिर नेक्स्ट हॉप लेयर 2 एड्रेस आर्क टेबल में ढूंढेगा, आर्क टेबल में मिल गया और आगे फॉरवर्ड कर दिया. ठीक है भाई, फिर इसने भी अपनी आर्क टेबल देखी, इसने भी अपनी आर्क देखी, इसने भी अपनी आर्क देखी. ऐसा मत समझो लेयर 2 हेडर यहां कहीं लगा होगा, एंड में ही होगा अभी भी लेयर 2 हेडर. पूछो सर, जैसे ये न्यू आईपी ऐड करिए, ये किस बेसिस पे ऐड करता है, हम डिफाइन कर रहे हैं ना ब्रो, टनल सोर्स और टनल डेस्टिनेशन.
अरे छोड़ो ना यार, दिमाग खराब कर दिया इसने। पीछे जा रहा है कमांड को, ट्रैफिक जा रहा है, बात खत्म। ऐसा कोई सिनेरियो आईएसपी एंड पे एंटरप्राइज ने सिर्फ डिफॉल्ट रूट लगाया और कोई वही प्रोटोकॉल चला दिया जो आईएसपी एंड पे चल रहा है। अब तो नहीं होता है जीआरई, मतलब पहले कभी ऐसा होता था कि ओएस पे चला रखा है आईएसपी ने और कस्टमर एंटरप्राइज ने भी ओएस पे चला दिया और दूसरे तरफ भी ओएस पे चला दिया और फिर भी वो टनल के थ्रू ट्रैफिक लेके जाना चाहता है या डिफॉल्ट से ही चलता था काम पहले। ब्रो इसमें कंसर्न एक सिर्फ ये है ना, प्राइवेट नेटवर्क ओवर आईएसपी कैसे जाएंगे? मैं टनल क्यों बना रहा हूं, मैं ट्रैफिक को एनकैप्सुलेट क्यों कर रहा हूं कि मेरी जो प्राइवेट आईपीएस है वो हाइड रहे किससे? आईएसपी से। ये कंसर्न है यार यहाँ पे। कोई कम्युनिकेशन का लॉजिक थोड़ा ना है। मैं तो ऐसे कोई भी प्रोटोकॉल चला लेता। अगर एंड टू एंड आईपीएस यूनिक होती तो कोई भी प्रोटोकॉल मैं चला सकता था। कंसर्न समझ रहे हो? यहाँ पे मेन कंसर्न किसके? आईपीएस यूनिक नहीं है। ठीक है भाई। ठीक है जी, देखो अब डोप बताओ भाई, दिक्कत हो तो बता। क्या पूछ रहा था? पूछ भाई। सर मैंने एक प्रैक्टिकल करा था जिसमें मैंने EIGRP चलाया था, तो उसमें सर वो मैंने इंटरफेस को EIGRP में डाला तो वो कुछ रिकर्सिव राउटिंग का दे रहा था एरर। राउटर EIGRP नेटवर्क ऐसा कुछ एरर आ रहा था। उसमें मैंने यार फिर वही बात, घसड़ू देख तो ले पूरा एक बार। ये नेटवर्क बता दूंगा ना मैं भी, वो भी चिंता क्यों कर रहे हो तुम? टनल अप है, EIGRP नेबरशिप अप आ रही है? नहीं आ रही ना? ठीक है, फिर आएगी भी नहीं कभी। क्या एरर आ रहा था? मिड चेन पेरेंट मेंटेनेंस फॉर IP मिड चेन आउट ऑफ लूप्ड चेन अटेम्प्टिंग टू स्टैक टनल टेम्परेरीली ड्यू टू रिकर्सिव राउटिंग। इसका क्या मतलब है? जो आपका पब्लिक नेटवर्क है ना, वो टनल लर्न हो रहा है। जो आपने टनल डेस्टिनेशन डिफाइन कर रखी है, क्या डिफाइन कर रखी है? जो आपने टनल डेस्टिनेशन डिफाइन कर रखी है वो ओवर टनल क्या हो रही है? उसको लर्न हो रही है। फिर सुन लो, जो टनल डेस्टिनेशन थी वो बाय डिफॉल्ट राउटिंग टेबल में प्रेजेंट होनी चाहिए ना? वो बाय डिफॉल्ट किसमें प्रेजेंट होनी चाहिए? वो ओवर टनल कभी भी लर्न नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने वहां अनकंडीशनल EIGRP चलाया तो उस राउटर ने क्या किया? ये वाला नेटवर्क टनल पे ही एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एरर क्या आया? रिकर्सिव राउटिंग। तो याद रखना, जो भी आपके पब्लिक नेटवर्क्स होते हैं वो कभी भी टनल इंटरफेस से लर्न नहीं होने चाहिए, वरना टनल कभी भी अप नहीं आएगी। कंसर्न है इस पे भी भाई। यही सिनेरियो था। EIGRP इधर चला रखा था, OS पे इस साइड चला रखा था, या फिर स्टार्टिंग रूट कह सकते हैं। इधर EIGRP, इधर EIGRP। EIGRP की नेबरशिप बना रहा था मैं, उसमें नेटवर्क मैंने जो है अब यही इशू, यही एरर आ रहा था, तो रिकर्सिव राउटिंग का भी इशू आ रहा था। अब आप बोल रहे हो जो स्टेटमेंट आपने दिया है वो बताना एक बार सर दोबारा। यार मैं फिर बोल रहा हूं, जो तेरा टनल का डेस्टिनेशन नेटवर्क है वो तेरे राउटिंग टेबल में प्रेजेंट है, वो ओवर टनल कभी भी लर्न नहीं होना चाहिए। जिस नेटवर्क पे, जिस डेस्टिनेशन पे तुमने टनल बना रखी है वो नेटवर्क ओवर टनल कभी भी लर्न नहीं होने चाहिए, वरना कभी भी टनल अप नहीं आएगी। लॉजिक है भाई इसके पीछे।
जिस जिस बेस पे मैंने टनल बना रखी है उसी नेटवर्क को मैं टनल पे लर्न कैसे कर लूंगा? लेट्स से मैंने डिफॉल्ट रूट पे टनल बना रखी है भाई, किस पे बना रखी है? मैं सेम डिफॉल्ट रूट को कैसे लर्न कर लूंगा ऊपर टनल से? बात समझ रहे हो? तो ये एरर कभी आएगा, बेशक इसको मिड चेन पेरेंट एरर बोलते हैं या फिर जो भाई ने बताया रिकर्सिव लुकअप, मैं तो इसको मिड चेन पेरेंट एरर बोलता हूं। जब भी ये आता है इसका मतलब क्या है कि जो आपके पब्लिक नेटवर्क्स है ना, बेसिकली वो टनल में क्या है? एडवर्टाइज। जो टनल पे आपने प्रोटोकॉल बना रखा है उसमें वो नेटवर्क्स क्या है? एडवर्टाइज। जो आपने टनल पे नेटवर्क बना रखा है, जो भी आपने टनल पे प्रोटोकॉल चला रखा है, उस प्रोटोकॉल में आपके पब्लिक नेटवर्क्स क्या है? एडवर्टाइज। ये लो, आपके सामने मैं डेली राउटर पे जाऊंगा, राउटर EIGRP 100 ही था, नो नेटवर्क कर दिया, सामने से लर्न हो रहा है ना। अब इसके लिए नेबरशिप आ गई, क्योंकि उधर से मैंने वो नेटवर्क एडवर्टाइज करना बंद कर दिया, फिर डाउन चली गई, अब डाउन होती रहेगी। अब क्या होती रहेगी? फ्लैप होती रहेगी। राउटर EIGRP 100 नो नेटवर्क कर दो एक बार, ये ले आ गई तेरी टनल अब चल अब एक काम करते हैं इस केस में, एक बार टनल इंटरफेस को शट मार दो और एक बार क्या मार दो? आ गई? आनी थी। ये ले, दोबारा देख ले। ठीक है जी। तूने किस नेटवर्क पे टनल बना रखी है? इन नेटवर्क्स पे बना रखी है ना भाई टनल। ये डेस्टिनेशन है, ये कभी भी ओवल टनल लर्न नहीं होनी चाहिए, वरना वो एरर आएगा। ठीक है भाई, ये GRE में नहीं, कोई भी किसी भी तरह का VPN हो, हर जगह आएगा एरर। ठीक है जी। अब बात को आगे बढ़ाते हुए, तो GRE का लॉजिक सबको समझ में आ गया, GRE काम कैसे कर रहा है। अब देखो, सबको समझ में आ गया GRE काम कैसे कर रहा है। अब ध्यान देना यहां, अब कंसर्न क्या है मेरा? लेट्स से भाई एक डेटा सेंटर है, उसके 50 कस्टमर्स है। कितने कस्टमर्स है? 50 कस्टमर को उसको एक्सेस देना है, तो उसको 50 के साथ क्या बनानी पड़ेगी? एक अलग अलग टनल, अलग अलग क्या बनानी पड़ेगी? टनल। एग्री? कितनी टनल बनेंगी डेटा सेंटर राउटर पे? 50। दूसरी प्रॉब्लम, जब भी एक नया कस्टमर ऐड होगा फिर डेटा सेंटर राउटर पे आगे क्या बनानी पड़ेगी? टनल बनानी पड़ेगी। एग्री? तो इन दो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हम DMVPN फेज 1 लेके आए। क्या लेके आए? DMVPN फेज 1। क्यों? अब तक मैं GRE VPN बना रहा था, GRE के थ्रू जो हम VPN बना रहे थे वो पॉइंट टू पॉइंट VPN था। कैसा VPN था? पॉइंट टू पॉइंट क्यों था? टनल सोर्स और डेस्टिनेशन डिफाइंड थी। टनल सोर्स और डेस्टिनेशन क्या थी? डिफाइंड। एग्री? बात समझ में आ रही है? टनल सोर्स और डेस्टिनेशन क्या थी? डिफाइंड। सबको समझ में आ रही है बात? इसलिए हमें अगर अपने डेटा सेंटर की सर्विसेज बहुत सारे कस्टमर्स को देनी है तो हमें हर कस्टमर के साथ क्या बनानी पड़ेगी? एक टनल। क्या बनानी पड़ेगी? एक टनल। हमने बनाई, जिससे क्या हुआ, जो नंबर ऑफ टनल्स थी वो डेटा सेंटर राउटर पे बहुत ज्यादा हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या आई? जैसे ही कोई नया कस्टमर ऐड होता, मुझे डेटा सेंटर राउटर में दोबारा आके क्या बनानी पड़ती? टनल। एग्री? ये दो प्रॉब्लम्स थी। इन दो प्रॉब्लम्स को हमने रिजॉल्व किया किसके थ्रू? DMVPN फेज 1 के थ्रू। किसके थ्रू? DMVPN फेज 1 के थ्रू। अब देखो, ध्यान देंगे सब लोग इधर। डायनेमिक
मल्टी पॉइंट वीपीएन। डायनेमिक मल्टी पॉइंट वीपीएन का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। जीआरई में प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे को हब राउटर पे, हब मान लू उसको, किसको हब मान लेता हूं, डेटा सेंटर वाले राउटर को, और सारे कस्टमर राउटर्स को क्या मान लेता हूं, स्पोक। क्या मान लेता हूं, स्पोक। हब राउटर पे मेरे को क्या बनानी पड़ती है, मल्टीपल टनल्स। पहली प्रॉब्लम ये, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, व्हेनेवर अ न्यू कस्टमर इज एडेड वी हैव टू अगेन ऐड अ टनल इंटरफेस ऑन हब राउटर। तो जब भी एक कस्टमर क्या होगा, ऐड, तो हब पे क्या होगी, रिकॉन्फ़िगरेशन। क्या होगी, एक न्यू टनल बनानी पड़ेगी। तो ये दो प्रॉब्लम्स को हमने किससे रिजॉल्व किया, डीएम वीपीएन फेज 1 में। क्लियर। अब डीएम वीपीएन क्या है, डीएम वीपीएन कहता है कि आपको हब राउटर पे पॉइंट टू पॉइंट टनल बनाने की जरूरत नहीं है। क्या बनाओ, क्या बनाओ, क्या बनाओ, कैसी टनल बनाओ, मल्टी पॉइंट। कैसी टनल बनाओ। अब मल्टी पॉइंट टनल के साथ एक प्रॉब्लम है। क्या है एक प्रॉब्लम, भाई लेट्स से ये मेरी पब्लिक आईपीज हैं। क्या है मेरी, ये कोई प्रॉब्लम किसी को, प्रॉब्लम नहीं भाई, ये मेरी पब्लिक आईपीज और रेड कलर से मैं टनल आईपीज लिख रहा हूं। एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट हो गया ना। क्या हो गया एक, यार मैंने क्या बोला कि मैं एक ही टनल इंटरफेस से सब स्पोक से कनेक्टेड हो जाऊंगा, तो एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट बन गया ना। क्या बन गया, एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट। अब प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनना। 1.1 को पता कैसे चलेगा कि 1.2 पे जाने के लिए पब्लिक आईपी क्या है। 1.1 को पता कैसे चलेगा कि 1.3 पे जाने के लिए पब्लिक आईपी क्या है। यू आर गेटिंग माई कंसर्न। पिछले केस में क्या था, मैं क्या डिफाइन कर देता था, टनल का सोर्स और टनल की, तो राउटर को पता चल जाता था ये सोर्स है जो एनकैप्सुलेट करना है और ये डेस्टिनेशन है जो एनकैप्सुलेट करनी है। लेकिन इस केस में क्या है, मल्टीपल डेस्टिनेशंस है। मल्टीपल क्या है, तो राउटर को पता कैसे चलेगा कि जब मुझे 1.2 पे जाना है तो पब्लिक आईपी क्या है, और जब 1.3 पे जाना है तो पब्लिक आईपी क्या है। यू आर गेटिंग द कंसर्न। कंसर्न समझ में आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का पहला सॉल्यूशन क्या था कि हम इस हब राउटर को कैसे बताएं, स्टैटिक। कैसे बताएं, स्टैटिकली। क्या बताएं भाई, तेरे को अगर 1.2 पे जाना है तो 20.1 पे जाइए, 1.3 पे जाना है तो 30.1 पे जाइए। एग्री। वैसे ही हम क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट टनल स्पोक पे क्रिएट कर देंगे। कैसे टनल क्रिएट कर देंगे, स्पोक पे, पॉइंट टू पॉइंट। कैसे क्रिएट कर देंगे, पॉइंट टू पॉइंट। प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई, इससे मेरी दूसरी प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हुई नहीं। जैसे ही मेरा एक नया कस्टमर ऐड होगा, मेरे को हब राउटर में दोबारा एक स्टैटिक मैपिंग करनी पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर कस्टमर पे जाने के लिए आपको ये पब्लिक आईपी यूज करनी है। तो ये जो मेरा मल्टी पॉइंट जीआरई इंटरफेस है ना, ये ढंग से काम नहीं कर पा रहा, ये ढंग से काम। तो इसको प्रॉपर यूज करवाने के लिए हमने एक प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया। क्या इंट्रोड्यूस किया, एक प्रोटोकॉल। एक बात बताओ, जब भी मेरे को मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे सामने वाले का मैक एड्रेस रिजॉल्व करना होता है, हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, आरपी यूज करते हैं। वैसे ही यहाँ पे सामने वाले का टनल आईपी से पब्लिक आईपी पता लगाने के लिए जो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनएचआरपी। दैट इज कॉल्ड एनएचआरपी। दैट इज कॉल्ड एनएचआरपी। बात समझ में आई, बात समझ में आई सबको, क्लियर। अब देखना ध्यान से, देखो भाई, कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये हब राउटर हो गया, ये कौन हो गया, स्पोक 1, स्पोक 2, 10.1 पब्लिक आईपी, 20.1 पब्लिक आईपी, 30.1 पब्लिक आईपी। ठीक है भाई, इनके बीच में मैंने टनल बना दी। हब से टनल कैसी बनाई, हब से टनल कैसी बनाई, मल्टी पॉइंट। कैसी बनाई, मल्टी पॉइंट। ठीक है जी। टनल आईपी क्या दी, 1.1, 1.2, 1.3। समझ में आ रहा है सबको,
समझ में आ रहा है सबको? अब ये कौन सी आईपीज है गाइस? टनल आईपीज। और ये कौन सी आईपीज हैं? ये कौन सी आईपीज हैं? पब्लिक आईपीज। ठीक है जी। 1.1 1.2 1.3। यार हम दोनों स्पोक्स पे ना पॉइंट टू पॉइंट टनल बनाएंगे। कैसे टनल बनाएंगे? पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब मैं टनल का सोर्स बताऊंगा 20.1 और डेस्टिनेशन क्या बताऊंगा? 10.1। एग्री? और यहां भी मैं टनल का क्या बताऊंगा? सोर्स 30.1 और टनल की डेस्टिनेशन क्या बताऊंगा? 10.1। मतलब एट द एंड ऑफ द डे दोनों स्पोक्स को पता है ट्रैफिक को एनकैप्सुलेट कैसे करना है, क्योंकि उन्हें सोर्स का भी पता है और डेस्टिनेशन का भी। एग्री? तो ऐसा लगा लो दोनों स्पोक ने पॉइंट टू पॉइंट टनल बना रखी है। किसके साथ? हब के साथ। ठीक है, क्लियर जी? उनको सोर्स का भी पता है और एंड दे नो हाउ टू एनकैप्सुलेट द ट्रैफिक। हाउ टू एनकैप्सुलेट द ट्रैफिक। अब पहला तरीका क्या है? मैं टनल पे क्या करूं? स्टैटिक मैपिंग। किस टनल को स्टैटिकली बताऊं कि 1.2 पे जाने के लिए पब्लिक आईपी रहेगी 20.1, 1.3 पे जाने के लिए पब्लिक आईपी रहेगी। इससे मेरी एक प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो जाएगी कि मेरे को हब पे कितने टनल बनानी पड़ेंगी? एक। कितनी टनल बनानी पड़ेंगी? एक। एग्री? लेकिन दूसरी प्रॉब्लम स्टिल रिजॉल्व नहीं होगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? जैसे ही नया एक कस्टमर ऐड होगा मेरे को हब पे जाके फिर क्या करनी पड़ेगी? एक स्टैटिक मैपिंग। क्या करनी पड़ेगी? स्टैटिक मैपिंग। तो इस काम को डायनेमिकली करने के लिए हम एक प्रोटोकॉल लेके आए जिसका नाम क्या था? NHR। क्या नाम था यार? याद रखना है कैसा इंटरफेस है। ये मल्टी पॉइंट GRE इंटरफेस है और ये कैसे टनल्स हैं? पॉइंट टू पॉइंट। समझ में आ रहा है सबको? अब ध्यान देना यहां NHRP कैसे काम करेगा। सबसे पहले NHRP को चलाने के लिए आपको इंटरफेस पे कमांड चलानी पड़ेगी। NHRP नेटवर्क आईडी। NHRP नेटवर्क आईडी मैंने क्या डिफाइन करी? 1 2 3। ये यहां भी यही रहेगी, यहां भी यही रहेगी और यहां भी यही रहेगी। ये सिर्फ टनल इंटरफेस पे NHRP को इनिशियलाइज करने के लिए है। क्या करने के लिए? टनल इंटरफेस पे NHRP को इनिशियलाइज करने के लिए। कर दिया? अब बहुत सारी चीजें और भी आएंगी, वो प्रैक्टिकल में बताऊंगा। यहां सिर्फ जो कमांड्स काम की है मैं यह कमांड चलाऊंगा। कमांड चलाने से पहले बता देता हूं NHRP में दो तरह के डिवाइसेस होते हैं। NHRP सर्वर और क्लाइंट। सिर्फ क्लाइंट को यह बताना पड़ता है हु इज सर्वर, हु इज क्लाइंट। क्या करता है? विल सेंड रिक्वेस्ट टू द, क्या भेजेगा सर्वर के पास? एक रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट में क्या भेजेगा? दैट आई एम 1.2 माय NBM में बोल लो या फिर क्या बोल लो? पब्लिक बोल लो। पब्लिक आईपी इज 20.1। प्लीज रजिस्टर मी, प्लीज रजिस्टर मी। समझ में आ गई बात? और सर्वर क्या दे देगा? रजिस्ट्रेशन रिप्लाई। ओके, यू आर रजिस्टर्ड, यू आर रजिस्टर्ड। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा? यहां पे आऊंगा, इसको बताऊंगा कि तेरे लिए नेक्स्ट हॉप सर्वर कौन है या फिर NHS कौन है? 1.1। टनल आईपी दूंगा उसकी। क्या दूंगा? पब्लिक आईपी नहीं, कौन सी आईपी? अब आप कहोगे सर आपने पब्लिक टनल आईपी दे दी, उसको पता कैसे चलेगा टनल आईपी को रीच कैसे करना है? तुमने टनल सोर्स और डेस्टिनेशन क्या कर रखा है? डिफाइन कर रखा है ना। तो उसको पता है ना कि NHS पे जाने के लिए ट्रैफिक को एनकैप्सुलेट कैसे करना है। अपने हब पे जाने के लिए ट्रैफिक को एनकैप्सुलेट कैसे करना है, क्योंकि तुमने टनल का सोर्स और डेस्टिनेशन पहले से ही क्या कर रखा है? डिफाइन कर। मैंने यार टनल कैसी बनाई थी भाई?
पॉइंट टू पॉइंट। मैंने सोर्स भी बताया था और डेस्टिनेशन भी। तो जैसे ही मैंने लिखा कि तेरा नेक्स्ट ऑफ सर्वर है 1.1, इसने 1.1 के पास एक रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भेज दी और ट्रैफिक को एनकैप्सुलेट किससे कर दिया 20.1 और 10.1 से, और रजिस्टर हो गया किसके पास, हब के पास। अब आपको पता चल गया ना डायनामिकली कि जब भी 1.2 के पास जाना है, किसके पास जाना है 1.2 के पास, मेरी पब्लिक आईपी क्या रहेगी 20.1। जैसे ही इसको बताया तेरा सर्वर है 1.1, तो इस पे भी टनल कैसी थी पॉइंट टू पॉइंट। इसने क्या किया, अपने आप को क्या कर दिया, रजिस्टर कर दिया किसके पास, हब के पास। क्या कि अगर 1.3 के पास आना है तो किसके पास आना पड़ेगा 30.1 के पास, किसके पास आना पड़ेगा। अब इसने एनकैप्सुलेट कैसे किया, क्योंकि इस पे टनल का सोर्स और डेस्टिनेशन क्या था, इस पे टनल का सोर्स और डेस्टिनेशन क्या था। अब कोई डाउट है तो पूछो, फिर आगे चलेंगे। इतनी बात हो गई, दोनों रजिस्टर कर दिया, हमको पता चल गया स्पोक पे ऐसे जाना है, स्पोक पे ऐसे जाना है। कल को कोई नया स्पोक ऐड होगा, उसको यही तो बताना तेरा सर्वर कौन है। जैसे ही बताऊंगा सर्वर कौन है, अपने आप क्या कर देगा रजिस्टर, अपने आप क्या कर देगा बात समझ में आई। तो दोनों प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम्स और भी है पर वो फेज 1 के ड्रॉबैक्स होंगे, वो किसमें कवर हो जाएंगे, फिर कुछ फेज 2 के ड्रॉबैक्स होंगे, वो किसमें कवर हो जाएंगे। बात समझ में आई। जीआरई के क्या ड्रॉबैक्स थे, वो किसमें कवर हो गए, फेज 1। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से चीजें रिलेटेड, दिस इज हाउ थिंग्स आर रिलेटेड। जो जीआरई के ड्रॉबैक थे किसमें कवर हुए, फेज 1 में। जो फेज 1 के ड्रॉबैक होंगे किसमें कवर होंगे, जो फेज 2 के ड्रॉबैक होंगे किसमें कवर होंगे। बात समझ में आ रही है सबको, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन। प्रैक्टिकल पे चलूं, इंप्लीमेंट करके दिखाऊं। चले प्रैक्टिकल पे, ठीक है। तो गाइस ऐसा हो सकता है कि जो प्रैक्टिकल मैं आपको करा रहा हूं, अगर वो सेम चीज आप ऑनलाइन सर्च करो, आपको कुछ कमांड्स एक्स्ट्रा मिलेंगी। पर बता देता हूं, मैं आपको मिनिमम कमांड्स बता रहा हूं फेज 1 को चलाने के लिए। क्या बता रहा हूं, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कमांड मिलती है मतलब वो फालतू है, उसका कोई यूज, वो उसने धोखे में चला रखी है या फिर उसका लॉजिक क्लियर नहीं है। मैंने देखा है यार ऑनलाइन, मैंने डीएमवीपीएन के बारे में बहुत ज्यादा सर्च किया है। मैंने देखा है कि लोग स्पोक पे गलत कमांड्स चला देते हैं जो रिक्वायर्ड भी नहीं होती। आपके सामने मैं डीएमवीपीएन सिर्फ 2-3 कमांड्स में चला दूंगा सारा, एक्स्ट्रा कमांड जरूर बताऊंगा, लेकिन उनका कुछ क्या होगा, अपनी इंपॉर्टेंस होगी, अपना यूज होगा। डिस्कस करेंगे। R1 कोई दिल्ली विल्ली लिखने की जरूरत तो नहीं है ना इसके साथ। तो ये लाइंस दिख रही हैं जो यहाँ लिखी हुई हैं 10.1.1.0 10.1.2.0, इनका कम्युनिकेशन कराना है मुझे। ठीक है जी, ये क्या दे देते हैं इस पे, एक पॉइंटेड टुवर्ड्स ISP। ठीक है जी, इसका होस्ट नेम क्या कर देते हैं, डन भाई। ISP पे और कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत है, R2 पे आ गए। IP एड्रेस, होप सो आपको कॉन्फ़िगरेशन दिख रही होगी क्योंकि लाइट सिर्फ बाहर गई है। डन भाई, IP एड्रेसिंग खत्म। R2 और R3 पे क्या देना रह गया, सिर्फ एक
डिफॉल्ट रो। हाँ जी 24,004 34,002 R1 से पिंग करके देखना 24,002 हो रहा है। R1 से पिंग करके देखना 34,003 हो रहा है। सारी पब्लिक आईपीस रीचेबल है। स्पोक से भी पिंग करके दिखाऊं हो रहा है हो रहा है। पब्लिक आईपीस आपस में क्या है रीचेबल। अब टनल बनाए इंटरफेस टनल बना दी भाई। आईपी एड्रेस यही देना था ठीक है जी। दे दिया टनल को आईपी। सबसे पहले कमांड टनल सोर्स कौन से इंटरफेस की आईपी FA0/0 की। टनल मोड GRE कैसे टनल बनानी थी यहाँ पे मल्टी पॉइंट ठीक है जी। अब इस इंटरफेस पे NHRP को इनिशियलाइज करना है। नेटवर्क आईडी क्या दे दी 1 2 3 बात खत्म। और कोई कमांड चलाने की जरूरत है अभी और कोई कमांड चलाने की जरूरत नहीं है। कहानी समझ में आ रही है सबको। चलो जी आगे चलो। कितनी कमांड चलाई आपके सामने है। आईपी NHRP नेटवर्क आईडी टनल सोर्स FA0/0 टनल मोड GRE मल्टीपल। किस पे आ गया स्पोक पे डन। टनल सोर्स टनल सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों डिफाइन करनी थी। यहां पे मल्टी पॉइंट टनल नहीं बनानी। कैसी बनानी है पॉइंट टू बनाई। आईपी NHRP इनिशियलाइज कर दिया। अब इसको सिर्फ किसके बारे में बताना है सर्वर के बारे में कि ये अपने आप को क्या करवा पाए रजिस्टर। क्या करवा पाए रजिस्टर। आईपी NHRP ये आपका हब है। ये हब की कौन सी आईपी है टनल आईपी। और अब कोई पूछेगा इसको पता कैसे चलेगा ट्रैफिक को एनकैप्सुलेट कैसे करना है। तुमने टनल सोर्स और डेस्टिनेशन क्या कर रखा है डिफाइन। चलूं आगे। जैसे ये कमांड चलाई आपके सामने है देखो क्या भेजा इसने रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। देखो 24,002 ने स्पोक राउटर ने किसको भेजी है हब राउटर को। स्पोक ने किसको भेजी है पता था ना इसको ट्रैफिक को एनकैप्सुलेट कैसे करना है। ये देखो GRE के ऊपर ही लगा हुआ है एनकैप्सुलेट हुआ हुआ है ट्रैफिक दिख रहा है। किसके ऊपर लगा हुआ है GRE के। ये नया आईपी हेडर हो गया ये GRE हेडर हो गया ये आपका NHRP ट्रैफिक हो गया। GRE क्या कह रही है कैसा ट्रैफिक कैरी कर रही है NHRP। GRE क्या कह रही है कैसा ट्रैफिक कैरी कर रही है NHRP में। देखो क्या बता रही है कि अगर तेरे को 1.2 पे आना हो तो टनल आईपी क्या हो सॉरी पब्लिक आईपी क्या है 24,002 और किसको भेज रही है रिक्वेस्ट 1.1 को। चलना एक बार अब हब पे शो आईपी प्रोटोकॉल्स शो आईपी NHRP। पता है इसको अगर 1.2 पे जाना है तो पब्लिक आईपी क्या है 24.2। क्या है पब्लिक आईपी 24.2। ठीक पता ना इसको अगर 1.2 पे जाना है तो पब्लिक आईपी क्या है 24. चल गया DMVPN फेज 1 चल गया ना। बात समझ में आ रही है सबको। अब किस पे आ जाऊंगा टनल आईपी। सबसे पहले टनल उसके बाद टनल उसके बाद NHRP को इनिशियलाइज करें किस कमांड से। उसके बाद आईपी NHRP कौन है 1.1। नवरा मानस आंखों
क्या गया, फिर क्या आया, समझ में आ रहा है सबको, आ रहा है। रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट और रजिस्ट्रेशन रिप्लाई सिर्फ ये बताने के लिए होता है हाँ भाई तू सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है, तू सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। क्लियर भाई। सेम रजिस्ट्रेशन मैसेज कोई वापस भेज देता है, सेम रजिस्ट्रेशन मैसेज कोई वापस रिप्लाई में भेज देता है। दोनों रजिस्टर हो गए, शो आईपी NHRP हो गए, आपके सामने है, समझ में आ रहा है सबको। कभी भी स्पोक पे कमांड चलाओगे शो आईपी NHRP कोई मैपिंग दिखाएगा, कोई NHRP के थ्रू मैपिंग बनी है, बनाने की जरूरत है नहीं, किस पे बनाने की जरूरत है, सिर्फ हब पे। शो आईपी कोई मैपिंग है नहीं है ना, कोई मैपिंग क्यों नहीं है, क्योंकि मैपिंग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम स्पोक से किस पे रजिस्टर करवा रहे हैं, हब पे। किस पे रजिस्टर करवा रहे हैं, हब पे। बात समझ में आई। अब टनल का टाइप क्या है, डायनेमिक। ये क्या लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट राउटर जब भी NHRP रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भेजता है, क्या भेजता है, रिक्वेस्ट। चला ही जाते हैं रिक्वेस्ट पे। डबल टाइप IP, एक मिनट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट है, मैंडेटरी पार्ट पे जाना है एक बार। कितनी होल्ड टाइम क्या भेजता है, कहता है देखो ध्यान से सुनना बात, कहता है भाई देख मैं ये एंट्री कितनी देर के लिए रजिस्टर करा रहा हूं, 7200 सेकंड के लिए। 7200 सेकंड मतलब 2 घंटे के लिए, ठीक है। ये एंट्री बाय डिफॉल्ट हब पे कब तक बनी रहेगी, 7200 सेकंड तक। आपका स्पोक दोबारा रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट तब तक नहीं भेजेगा जब तक टनल डाउन ना जाए, जब तक टनल, जैसे ही टनल को आप शट करोगे फिर नो शट करोगे फिर क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट। बाय डिफॉल्ट कितनी देर के लिए रहेगी हब पे एंट्री, 7200 सेकंड्स के लिए या फिर 2 आवर्स के लिए, कि 2 आवर्स के लिए मैंने आपके पास अपने आप को रजिस्टर कर दिया। अब जो बाय डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भेजने का टाइम होता है ना, वो 1/3 ऑफ दिस होल टाइम होता है। वो क्या होता है, 1/3 ऑफ दिस होल टाइम। बात समझ में आ रही है। देखो मैं अब आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा कैसे, ध्यान देना। 1/3 ऑफ होल टाइम 7200 सेकेंड्स को 3 से डिवाइड कर लो। मिनट को खोलो ना, 120 मिनट को 40 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, 2400 सेकेंड। कितना सेकेंड, 2400 सेकेंड। मैं बता देता हूं आपको, IP NHRP रजिस्ट्रेशन टाइम। अब बाय डिफॉल्ट मैं चाहता हूं कि 7200 सेकेंड ना रहे, कितना हो जाए, कितना हो जाए, 100 सेकेंड। यहां भी चेंज कर दूं, कितना हो जाए, कोई चेंज आया, अभी भी क्या कह रहा है, कितनी देर बाद एक्सपायर होगा। बात समझ में आई। अब मैं क्या करूंगा, टर्नल को एक बार शट और फिर आपके सामने है शट और एक बार फिर नो शट। शट तो ऑन दो, और रुक तो जाओ। डिग्रीज ऑन द टाइम 100 सेकंड के बाद रिफ्रेश हो जाएगी।
तो 20 पे हो जानी चाहिए ना 100 सेकंड। 60 और 40 58 20। इस कमांड से होल्ड टाइम चेंज हो जाएगा, करके दिखा दूंगा। 58 20 पे क्या हो जाएगी टनल, फिर से दोबारा क्या भेज देगा वो, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। और बाय डिफॉल्ट कितनी देर के बाद भेजता है? होगी भाई 58-20 आ गए, फिर दोबारा 59-57 आ गया। हर 100 सेकंड के बाद वो क्या भेजेगा? रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। क्या भेजेगा? और बाय डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट कितनी देर के बाद भेजता है? 1/3 ऑफ होल्ड टाइम। बाय डिफॉल्ट कितनी देर के बाद भेजता है? 1/3 ऑफ होल्ड टाइम। देखो आपके सामने है। अब मैं यहाँ आया, मैंने होल्ड टाइम कितना कॉन्फ़िगर कर दिया? कितना कॉन्फ़िगर कर दिया? 300। IP NHRP होल्ड टाइम कितना कॉन्फ़िगर कर दिया? 300। और मैंने इसको बोला कि रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट कितनी देर के बाद भेजनी है। इधर देखो अब ध्यान से सारे, हर 30 सेकंड के बाद। क्या बोला इसको? रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट कितनी देर के बाद भेजनी है? हर 30 सेकंड के बाद। समझ में आ रहा है? और होल्ड टाइम कितना कर दिया? शट। यहां भी टनल को क्या कर दिया? शट। ओ शट। अब एंट्री कितनी देर तक बनी रहेगी? 5 मिनट तक। 300 सेकंड मतलब। और हर 30 सेकंड के बाद एंट्री क्या हो जाएगी? रिफ्रेश। हर 30 सेकंड के बाद एंट्री क्या हो जाएगी? रिफ्रेश। बात समझ में आ रही है? टाइमर की कहानी समझ में आई? बाय डिफॉल्ट होल्ड टाइम कितना होता है? 7200 सेकंड। और बाय डिफॉल्ट एंट्री कितनी देर के बाद रिफ्रेश होती है? हो गई रिफ्रेश? देखा सबने? 1/3 ऑफ होल्ड टाइम के बाद। आप चाहो तो दोनों टाइमर्स को चेंज भी कर सकते हो। अगली बात पे आ जाऊं। क्या लिखा हुआ ये? यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है? यूनिक पढ़ाया हुआ पहले? नहीं पढ़ा हुआ डीएम वीपीएन? क्या डीएम वीपीएन है आप? चलो ठीक। हाँ जी, यूनिक का मतलब क्या है? यूनिक का मतलब है एक लौता अकेला उस जैसा कोई नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात। तभी तो मैं बहसा नहीं आके। ऐसा भी सुनने को मिल जाता है बहुत बार। एक डॉग सा था मेरे पास, छोटा सा। है छोटा सा, इसमें दिया हुआ है बहुत सारी चीजों के बारे में। यार पूरा तो नहीं हो पाएगा ये। होल्ड टाइम कमांड बता दी, रजिस्ट्रेशन टाइम आउट कमांड बता दी, ऑथेंटिकेशन बता देता हूं अभी। ध्यान दो इधर। हाँ ये लिखा हुआ
इक्विटी होगी। हाँ बिल्कुल यार, बात तो देखो यार मैं R2 पे आ गया, मैंने कमांड चला दी। देखो मैंने आईपी एड्रेस दे दिया, यहाँ आईपी एड्रेस 1.2 चल रहा है टनल का, सबको पता है। यहाँ देखो, यहाँ मैपिंग किसके किसके लिए, 1.2 के लिए, 1.3 के लिए। मैं 1.3 की आईपी पे क्या कर देता हूँ, 1.3 की आईपी पे क्या कर दी, टनल को क्या मार दिया, यहाँ भी टनल को क्या मार दिया, शट। किधर से मारू, नो शट, पहले 3 से मार दूं, मार दिया। शट मारा टनल को, क्या मारा, नो शट। देखो R3 के लिए इसने 1.2 को 2 पे एंट्री बना ली। अब R2 पे मैंने टनल शट मार रखी है, क्या मारी, नो शट। क्या एंट्री बना रहा है उसकी, एंट्री बना रहा है उसकी, बना रहा है, क्योंकि एक यूनिक एंट्री पहले ही एग्जिस्ट करती है। देखो ये क्या कहता है, कह रहा है इस लॉजिकल आईपी के लिए पहले एक एंट्री एग्जिस्ट करती है। अगर कोई और पब्लिक आईपी कहेगी हाँ भाई मेरी भी यही लॉजिकल आईपी है, तो मैं कभी भी रजिस्टर होने उसको नहीं दूंगा, मैं कभी भी उसको रजिस्टर होने नहीं दूंगा। लेकिन फिर दोनों तरफ टनलों को क्या मार दिया, शट मार दिया। R1 पे आगे कर दो क्लियर आईपी NHRP। R2 पे आओ, टनल को क्या मारो, नो शट। अब R2 रजिस्टर कर लेगा, पहले रजिस्टर कर लिया 1.2 ने, देखो 24.2 के साथ। अब मैंने R3 से क्या मारी टनल, अब रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट कौन भेजेगा, R3, और कौन सा फ्लैग सेट करके, नो यूनिक। एंट्री किसकी बन गई, 3 की बन गई ना। पहले ये एंट्री ओवरराइट नहीं हो रही थी, अब ये एंट्री क्या होगी, ओवरराइट। अब ये एंट्री क्या होगी, ये पर्टिकुलर फ्लैग किस केस में आपको यू कैन से, ये पर्टिकुलर कमांड जो मैंने स्पोक पे चलाई है, डू शो रन इंटरफेस टनल टेप, ठीक है जी। नो यूनिक कमांड आपको किस केस में चलानी पड़ेगी, ध्यान से सुनना। लेट्स से भाई मेरा कोई कस्टमर है, उसके एंड पे जो प्रोवाइडर है वो आईपी असाइन करता है, वो आईपी क्या करता है, असाइन करता है, एग्री। तो ऐसा जरूरी थोड़ा ना प्रोवाइडर हमेशा उसको डीएससीपी से, याद है हमने ट्रिपल पी पढ़ा था, ट्रिपल पी वही पढ़ा था, उसमें प्रोवाइडर आईपी असाइन करता था। तो जरूरी थोड़ा ना हमेशा प्रोवाइडर सेम ही आईपी देगा, हमेशा प्रोवाइडर उसको डिफरेंट आईपी भी एलोकेट कर सकता। तो हमें हब राउटर को बोलना पड़ेगा, सॉरी अपने कस्टमर एंड पे बताना पड़ेगा कि जब भी तू रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भेजे अपने यूनिक फ्लैग को क्या रखियो, ऑफ रखियो, अपने यूनिक फ्लैग को क्या रखियो, ऑफ। क्योंकि तेरी जो पब्लिक आईपी है वो टाइम टू टाइम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तेरी जो पब्लिक आईपी हो टाइम टू टाइम क्या हो रही है, चेंज। और ये होगा उसी केस में जिस केस में प्रोवाइडर कस्टमर को क्या दे रहा होगा, आईपी, ठीक है जी। तो आईपी हमारे कस्टमर की टाइम टू टाइम क्या हो सकती है, चेंज। तो अगर वो यूनिक फ्लैग ऑन करके भेजेगा तो कभी भी हब राउटर उसकी एंट्री को ओवरराइट करेगा ही नहीं, जब तक पुरानी एंट्री एक्सपायर नहीं हो जाती, जब तक पुरानी एंट्री एक्सपायर नहीं हो जाती। दिस थिंग इज क्लियर। इन दो कमांड्स का मतलब क्लियर हुआ, इस कमांड का सबको। आगे चले, चलो ये आप अटेंडेंस ले लो एक बार, फिर आगे डिस्कस करेंगे। आदेश और हम क्या कर सकते हैं, हम ऑथेंटिकेशन भी कॉन्फ़िगर करा सकते हैं। क्या कॉन्फ़िगर करा सकते हैं, कैसे, क्या पासवर्ड यूज कर सकते हैं, फिर वही बात, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट तो एक ही बार जाती है, तो टनल को क्या करना पड़ेगा, शट और नो शट। आईपी NHRP ऑथेंटिकेशन शिशको। शो आईपी, तो रजिस्टर तो एक ही तरफ से करेगा, एक ही तरफ से करेगा ना भाई, दो एंट्री थोड़ा रख लेगा, एक ही तरफ से करेगा जो पहले रजिस्टर कर चुका होगा, सॉरी जो बाद में रजिस्टर करेगा, ठीक है जी। ओवरराइट करता रहेगा ना बार बार एंट्री को, यही बताया आपको नो यूनिक फ्लैग का मतलब। आगे चले,
चलो जी, हटा देता हूं अब नो यूनिक फ्लैग को। फिर टनल क्या कर दिया, शट क्या कर दिया, यहां टनल का आईपी भी चेंज कर दिया दोबारा, शट और फिर .1.2 के लिए भी एंट्री और 1.3 के लिए भी दिख रही है सबको, एग्री। अब इस पे क्या चलाना है मुझे, एक राउटिंग प्रोटोकॉल। क्या चलाना है, राउटिंग प्रोटोकॉल। फिर वही बात, अगर मैं स्पोक्स पे EIGRP चलाता हूं तो स्पोक्स को तो पता है ट्रैफिक को एनकैप्सुलेट कैसे करना है, बिकॉज टनल सोर्स एंड डेस्टिनेशन इज डिफाइंड, टनल सोर्स एंड डेस्टिनेशन इज। फिर वही बात, हब को नहीं पता ट्रैफिक को एनकैप्सुलेट करना कैसे करना है, हब को नहीं पता ट्रैफिक को एनकैप्सुलेट कैसे करना है, तो हब पे कमांड चलती है एक्स्ट्रा, IP NHRP मैप। इस कमांड का लॉजिक क्या है, मैं हब को क्या बोल रहा हूं, EIGRP के पैकेट कैसे जाते हैं मल्टीकास्ट, मैं हब को बोल रहा हूं जितने भी मल्टीकास्ट पैकेट आपको सेंड करने हैं उनको एनकैप्सुलेट करने के लिए अपनी NHRP की डायनामिक टेबल चेक करो। कौन से चेक करो, जैसे मैंने कमांड चलाई, ठीक है, और फिर मैं आया राउटर EIGRP 100 नेटवर्क, स्पोक्स पे भी चलेगी कमांड, चला रही, शो IP EIGRP नेबर, नेबरशिप बन गई 1.2 के साथ भी 1.3 के साथ भी। अब आप कहोगे सर इसको पता कैसे चला किसको किसको मल्टीकास्ट हेलो भेजनी है, इसने कौन सी मैपिंग चेक करी, NHRP, इसने देखा एक टनल का एंड पॉइंट है 1.2, एक टनल का एंड पॉइंट है 1.3। 1.2 पे जब जाना है तो ट्रैफिक को एनकैप्सुलेट करते हुए डेस्टिनेशन आईपी क्या रखनी है 24.2। जब 1.3 पे जाना है तो एनकैप्सुलेट करते हुए डेस्टिनेशन आईपी क्या रखनी है 34.3। कर दिया एनकैप्सुलेट और भेज दिया। मल्टीकास्ट ट्रैफिक ही जा रहा होगा पर कैसे जा रहा होगा, एनकैप्सुलेट होगा। और इसको पता कैसे चला कि किस डेस्टिनेशन आईपी पे एनकैप्सुलेट करना है, जो मैंने कमांड चलाई ना, IP NHRP मैप मल्टीकास्ट डायनामिक। ये कमांड स्पोक पे क्यों नहीं चलानी पड़ी, क्योंकि स्पोक पे तो मैंने टनल कैसे बना रखी है पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर भाई, लॉजिक समझ में आया। अब राउटिंग प्रोटोकॉल चल गया, नेबरशिप भी बन गई। अभी अपनी लैंड्स को आपस में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज। अपनी लैंड्स को आपस में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज। कैसे करेंगे, जब मैं एडवर्टाइज करूंगा नेटवर्क। यहाँ पे भी लैन में अगर सेम नेटवर्क चल रहा हो तो भाई ऐसा केस नहीं होगा, लैन में सेम नेटवर्क नहीं चल रहा, तो इसके ऊपर VRF कॉन्फ़िगर करना, वो कुछ और कहानी है। लैन में अगर सेम नेटवर्क चल रहा होगा तो नॉर्मली कम्युनिकेट नहीं करवा सकते। वो क्वेश्चन उस भाई ने भी पूछा था, तो मैंने बताया था ओवरलैपिंग VPN, ओवरलैपिंग सबनेट का केस होता है, उसके लिए आपको डबल नेट चलाना पड़ता है। ठीक है जी, ऐसे नहीं होगा वो कम्युनिकेशन, नॉर्मल नहीं होगा नहीं ऐसे यार कभी। कर दिया नेटवर्क एडवर्टाइज, तो देखना अब शो IP राउट EIGRP दोनों स्पोक के सबनेट्स आ रहे हैं। स्पोक के पास सबके सबनेट्स आ रहे हैं, इस स्पोक के पास भी आपके सबनेट्स आ रहे हैं, लेकिन स्पोक टू स्पोक रूट एक्सचेंज। तो पहली बात तो अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो बात खत्म। अगर आप चाहते हो सिर्फ कस्टमर डेटा सेंटर को ही एक्सेस कर पाए तो यही रिक्वायरमेंट थी। मैं कस्टमर पे बैठे बैठे डेटा सेंटर नेटवर्क को पिंग कर सकता हूं, देखना कर सकता हूं। एग्री, बात समझ में आ रही है सबको। दूसरी बात, लेट से मुझे स्पोक टू स्पोक कम्युनिकेशन करवाना है। क्या करवाना है, तो प्रॉब्लम क्या है, स्पोक राउट सबको देता है, हब स्पोक का एडवर्टाइज क्यों नहीं करता। स्पोक राउट हब को कौन से इंटरफेस पे देता है, टनल इंटरफेस पे, और टनल इंटरफेस पे हब वापस स्पोक का एडवर्टाइज क्यों नहीं करता, बिकॉज ऑफ स्प्लिट हॉरिजन। बिकॉज ऑफ, तो हब पे जाके स्प्लिट हॉरिजन को क्या कर दो, डिसेबल। स्प्लिट हॉरिजन को क्या कर दिया, डिसेबल। तो अब क्या हो गया, स्पोक टू स्पोक कम्युनिकेशन भी हो गया। देखो स्पोक के पास दूसरे स्पोक के राउट्स भी आ रहे हैं, हब के भी आ रहे हैं, दूसरे स्पोक के पास स्पोक के राउट्स भी आ रहे हैं और हब के भी आ रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। अब एक बात बताओ, स्पोक टू स्पोक कम्युनिकेशन हमेशा किसके वहां होगा,
हब के किसके वाया होगा? हब के वाया। यू आर गेटिंग माय कंसर्न? स्पोक टू स्पोक कम्युनिकेशन हमेशा किसके वाया होगा? हब के वाया। किसके वाया होगा? हब के वाया। एग्री? तो इंस्टेड ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑल स्पोक राउट्स फ्रॉम वन स्पोक टू अनदर स्पोक, हब क्या एडवर्टाइज कर सकता है? डिफॉल्ट राउट। क्या एडवर्टाइज कर सकता है? डिफॉल्ट राउट। अब एक प्रॉब्लम आएगी, देखना। अगर मैंने इस केस में हब से डिफॉल्ट राउट दोनों स्पोक को दे दिया, स्पोक्स ने टनल भी किसके बेसिस पे बना रखी है? डिफॉल्ट राउट के बेसिस पे। टनल बनाने का बेसिस क्या था? पब्लिक टू पब्लिक रीचेबिलिटी किससे है? डिफॉल्ट राउट से। अगर मैंने हब से भी डिफॉल्ट राउट एडवर्टाइज करा दिया, तो क्या कभी हब वाला डिफॉल्ट राउट टनल के पास आएगा? सॉरी, स्पोक्स के पास रिसीव होगा? नहीं होगा। करके दिखाऊं? कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन समझ रहे हो भाई? रीजन समझ रहे हो? देखो मैं क्या कह रहा हूं, जो स्पोक्स हैं उनके पास राउटिंग टेबल में क्या पड़ा है भाई? एक, इसी की वजह से तो टनल की पब्लिक आईपी रीचेबल है। इसी की वजह से तो हब की पब्लिक आईपी क्या है? रीचेबल। शो आईपी राउट। इसी डिफॉल्ट राउट की वजह से तो हब की पब्लिक आईपी क्या है? रीचेबल। तुम अब हब को बोल दो इंटरफेस टनल 10 आईपी, सॉरी, समरी कर दे। क्या कर दे? समरी। कोई राउट आ रहा है? नेबरशिप अप है, ये स्टैटिक राउट पड़ा है, दिखाऊंगा आपको। EIGRP टोपोलॉजी टेबल में डिफॉल्ट राउट पड़ा है, इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। मीट्रिक क्या है? बताया था EIGRP पढ़ाते हुए कि भाई अगर EIGRP को सेम राउट एक बेटर सोर्स से लर्न हो जाता है तो अपने टोपोलॉजी टेबल में मीट्रिक क्या कर देता है? इन्फिनिटी। समझो, आपका जो, ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन, आपका जो टनल बना हुआ था किस पे बना हुआ था? डिफॉल्ट राउट पे। राउटिंग टेबल देखो इसकी, किस पे बना हुआ है? डिफॉल्ट राउट बनी हुई है टनल। अब आपने ओवर EIGRP भी क्या एडवर्टाइज करा दिया? डिफॉल्ट राउट। नॉर्मल उस डिफॉल्ट राउट की एडी क्या है? स्टैटिक है, वो 1 है। जो EIGRP से आ रहा है उसकी एडी क्या है भाई? एडी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है? 90। किसकी एडी कम है? स्टैटिक की। तो राउटिंग टेबल में हमेशा कौन सा रहेगा? स्टैटिक। एग्री? राउटिंग टेबल में हमेशा कौन सा रहेगा? स्टैटिक। बात समझ रहे हो? राउटिंग टेबल में हमेशा कौन सा रहेगा? EIGRP तो अपने रूट को राउटिंग टेबल में डाल ही नहीं पाएगा। EIGRP तो अपने रूट को राउटिंग टेबल में डाल ही नहीं पाएगा। एग्री? तो हमेशा राउट टोपोलॉजी टेबल में पड़ा रह जाएगा। किस में पड़ा रह जाएगा? टोपोलॉजी टेबल में। दूसरी बात, चंदन ने क्वेश्चन पूछा, सर इंडिविजुअल राउट क्यों नहीं आ रहे? डिफॉल्ट तो चलो नहीं आ रहा, EIGRP इंडिविजुअल तो देगा भाई। जब भी तुम EIGRP में डिफॉल्ट समरी परफॉर्म करते हो, क्या परफॉर्म करते हो? डिफॉल्ट समरी। EIGRP सारे इंडिविजुअल राउट को सप्रेस मार देता है। EIGRP सारे इंडिविजुअल राउट को क्या मार देता है? तो हो क्या रहा था? स्पोक अपने राउट हब को दे रहा था। स्पोक अपने राउट किसको दे रहा था? हब को। हब अपने राउट भी एडवर्टाइज कर रहा था और स्पोक के भी। अब तूने हब पे क्या कॉन्फ़िगर कर दी? डिफॉल्ट समरी, जिसकी वजह से सारे राउट क्या हो गए? सप्रेस। अब EIGRP नेबरशिप सही काम कर रही है। EIGRP नेबरशिप सही काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास डिफॉल्ट रूट भी आ रहा है, लेकिन मेरी राउटिंग टेबल में कभी भी इंस्टॉल नहीं होगा। मेरी राउटिंग टेबल में कभी भी इंस्टॉल। यू आर गेटिंग द कंसर्न? क्यों नहीं होगा? तो स्टैटिक रूट पहले ही पड़ा। अब अगर मैंने EIGRP वाला डिफॉल्ट रूट राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करवा दिया तो प्रॉब्लम क्या आएगी? उसका जिस इंटरफेस और टनल होगा वो पब्लिक टू पब्लिक कम्युनिकेट। देख, EIGRP हेलो पैकेट कैसे जा रही है? मेरे स्टैटिक रूट की वजह से जा कैसे पा रही है? स्टैटिक रूट की वजह से। जो पब्लिक टू पब्लिक रीचेबिलिटी है वो किसकी वजह से है? स्टैटिक रूट की वजह से। अगर मैंने EIGRP डिफॉल्ट रूट को इंस्टॉल करवा दिया तो प्रॉब्लम क्या आएगी? वो स्टैटिक रूट क्या हो जाएगा? रिमूव। EIGRP नेबरशिप क्या हो जाएगी? खत्म। तो रूट आने का तो मतलब बनता ही नहीं है। रूट आने का तो मतलब बनता ही नहीं है। तो ये गलती करते हैं बहुत बार। क्या करते हैं? गलती। हम क्या कर रहे होते हैं? कोशिश यार EIGRP वाले को प्रेफर करा देता हूँ। किसको प्रेफर करा देता हूँ? EIGRP वाले को। ऐसा कभी भी नहीं करना।
आपका जिस रूट पे टनल बनी हुई है उस रूट को कभी भी राउटिंग टेबल से रिमूव अगर करा तो प्रॉब्लम क्या आएगी? नेबरशिप क्या हो जाएगी? डाउन। नेबरशिप क्या हो जाएगी? डाउन। कंसर्न समझ रहे हो नेबरशिप डाउन क्यों होगी? करके दिखाऊं? पता चल गया ना? ठीक है भाई, तो आपका डीएम वीपीएन फेज 1 खत्म होता है। इसमें डिसएडवांटेज क्या है वो फेज 2 के साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है।